वेलकम बैक टू माय चैनल लैंडपट एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम लाइट लेसन पे नोट्स लेने वाले जो कि सीटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सो ये जो लाइट लेसन है वो बहुत बड़ा है और वो क्लास 6 से लेके 8 तक के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, सो लाइट के लिए बेसिकली लाइट की वजह से हम सब चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स अस, वो हमें हेल्प करता है टू सी, राइट। लाइट हेल्प अस टू सी। अभी लाइट के 2 टाइप्स है जिसको हम लूमिनियस एंड नॉन लूमिनियस ऐसा बोलते हैं। ठीक है, सो ल्यूमिनस मतलब ऐसे टाइप्स जिसको खुद की लाइट हो अपने पास। ठीक है, खुद की लाइट किसको होती है? सन, बल्ब, फायर, इनको खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस लाइट मतलब जिनको खुद की लाइट्स नहीं होती, डू नॉट हैव और प्रोड्यूस ओन लाइट। तो एग्जाम्पल है मून। ठीक है, ये जो 2 चीज़ें वो आई होप आपको अभी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ये जो है ये बेसिकली सोर्सेस ऑफ लाइट के अंदर आता है ये टॉपिक। ठीक है, सोर्सेस ऑफ लाइट में जो ल्यूमिनस है वो उसका मीनिंग होता है जो खुद की लाइट होती है, सन, बल्ब, फायर एंड ऑल। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैन मेड भी आती है। ठीक है, जैसे बल्ब मैन ने बनाया है, कैंडल। ठीक है, और जो बाकी की जो चीज़ें जैसे सन, स्टार्स, इनके पास खुद के लाइट्स होती है। ठीक है, सो नॉन ल्यूमिनस कौन से हुए? जिनके पास लाइट्स नहीं होती खुद की। सो वुड हो गया, प्लैनेट्स हो गए, उनके पास खुद की लाइट नहीं है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़े कुछ पॉइंट्स जो है लाइट रिलेटेड वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर बार प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जो लाइट है वो ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ओके, ये उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट के। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो होती है जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लाइट है, ठीक है, इमेजिन करो ये एक ओशियन है और ये स्काई है। ठीक है, स्काई से लाइट आ रही है तो उसको कोई मीडियम नहीं लगता है, वो जहाँ जितना जैसी लाइट हमें ऊपर दिखती है वैसे ही अंदर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ऊपर जो लाइट थी वो अंदर जाने के बाद लाइट चेंज हो जाती है, नो। सो लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं पर भी ट्रैवल हो जाती है। ओके, लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो वेव्स हेल्प करती है फोटोन नेचर के लिए, फोटोन पार्टिकल्स पास होते हैं उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्पीड ऑफ लाइट आपको हमेशा पता होनी चाहिए। सो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड।
ये लाइट का स्पीड है। ओके। और एक बात है, जो लाइट है वो जब ट्रैवल करती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने यहाँ पे एक टॉर्च रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइट आ रही है। अगर मैं इसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बड़ा पत्थर रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो पत्थर का शैडो आ जाएगा, राइट। मतलब लाइट यहाँ से आगे पास नहीं हो पाएगी। क्लियर। सो ये जो पत्थर है ये क्या है, सॉलिड मीडियम है, ठीक है। वैसे जो अपने हमारे जो मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें लाइट कैसे ट्रैवल करती है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। सो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक नोट देती हूँ, वो याद रखना। सबसे ज़्यादा लाइट वैक्यूम, फिर उसके बाद गैस, फिर उसके बाद वाटर, एंड देन सॉलिड। मतलब सॉलिड, अगर सॉलिड कुछ चीज़ उसके सामने लाए लाइट के सामने, तो लाइट बिल्कुल पास नहीं होगी। फिर पानी में थोड़ी ही लाइट पास होती है, ठीक है। फिर गैशियस में पानी से ज़्यादा पास होती है, और वैक्यूम में पूरी लाइट पास होती है। तो ये उसका जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी लाइट के जो पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल 3 जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में बताया, वैसे ही टाइप्स है, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, ठीक है। ऐसे अगर कुछ हम ऑब्जेक्ट्स लेके जाए लाइट के सामने, तो हमें कुछ चीज़ें दिखती है जिसके वजह से हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताएं, ठीक है। सो अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करें, तो मतलब हमारे जो हाउस के, हमारी जो खिड़कियाँ है घरों की लाइट, वो ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब क्या, सन की जो लाइट है वो इजीली पास ऑन हो जाती है, ठीक है। सो ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट पूरी पास ऑन होती है, जैसे विंडो, ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऐसा बोलते हैं। फिर ट्रांसलूसेंट मतलब जैसे हमारा बटर पेपर हो गया, ठीक है, एकदम थोड़ी लाइट, धीमी धुंधली जो लाइट होती है, जैसे फॉग हो गया, फॉग में कैसे लाइट होती है, नहीं दिखता कुछ क्लियर, है ना। तो वैसा जब लाइट पास होता है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे बटर पेपर रखती हूँ, बटर पेपर, जहाँ से लाइट सिर्फ थोड़ी पास होगी, पूरी पास नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक मीन्स अगर कुछ भी सॉलिड शेप हमने लाइट के सामने रख दिया, फॉर एग्जांपल बॉक्स, ठीक है, जो सॉलिड शेप होता है उसके थ्रू कुछ भी लाइट पास ऑन नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ एक शेडो बनेगा। सर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को ब्लॉक करते हैं, लाइट को इधर देखो ब्लॉक कर दिया है, लाइट पास नहीं हो रही, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट हम अभी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ लॉज है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल। उसके पहले एक मैं आपको छोटा सा चीज़ बताती हूँ, जो लाइट के ऊपर डिपेंड है, और जिसमें लाइट उस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पास होती है, ठीक है। सो एक जो पिन होल कैमरा होता है, उसका एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, और इसमें भी हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पिन होल कैमरा के बारे में हमेशा जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। सो बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, सो पिन होल कैमरा बेसिकली, जो पिन होल कैमरा होता है
forms a real and inverted image. ठीक है. It works on principle. It works on principle. कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात करता है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल एक ऐसा कुछ आप बॉक्स ले लेना, वहाँ पे एक छोटा सा होल कर देना. ठीक है. और होल के ये साइड पे आप एक कुछ तो कैंडल वगैरह रख देना और दूसरे साइड से लाइट पास होगी. ठीक है. तो ये बताएगा कि आपका जो पिन होल कैमरा है वो हमें बताता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है. ठीक है. मतलब वो जो रिफ्लेक्ट होती है वो स्ट्रेट रिफ्लेक्ट होती है. नेक्स्ट हम उसकी जगह अगर कुछ पाइप भी लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक मैंने पाइप लिया है. ठीक है. पाइप के यहाँ पे अगर मैंने कैंडल रखी तो वहाँ से भी जो लाइट है वो स्ट्रेट पास होगी. अगर मैंने वो पाइप को थोड़ा बेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा पाइप है, मैंने उसको थोड़ा बेंड कर दिया और यहाँ पे अगर कैंडल रखी तो लाइट पास होगी क्या? नहीं. लाइट सिर्फ यहाँ तक पास होगी, यहाँ से लाइट ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट पास होती है. ठीक है. सो ये जो आज हमने डिस्कस किया वो बेसिकली एक छोटा सा जो क्लास 6 का NCERT है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.